दोस्तों, आज मैं पुनः एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो आपको इस जीवन में कहीं न कहीं काम अवश्य आएगी। कहानी इस प्रकार है। नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के कोटर में काला नाग रहता था। जब अंडों से बच्चे निकल आते और जब वह कुछ बड़े होकर माँ बाप से दूर रहने लगते, तभी वह नाग उन्हें खा जाता था। इस प्रकार बरसों से काला नाग बगुलों के बच्चे खाता आ रहा था। बगुले भी वहां से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहां नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को खाने लगा तो पिता बगुले की नजर उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि इसके पहले वाले बच्चों को भी यह नाग खाया होगा। उसे बहुत दुख हुआ। उसे आंसू बहाते हुए एक कछुए ने देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? दोस्तों, दुख में हर जीव किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस दुख से मामा रो रहा है। जब तुम हमारे बच्चों को खा जाते हो तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना दुख होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। दोस्तों, बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार करने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ, वह क्या उपाय है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक बिछा दो। नेवला मछलियां खाता खाता सांप तक पहुंच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियां खाता हुआ कोटर तक पहुंचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख। बगुले, अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों को नष्ट कर दूंगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहां से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। नेवला उसी कोटर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। अतः शत्रु की सलाह से सभी बगुलों का नाश हो गया। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु की सलाह नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शत्रु की सलाह में शत्रु का स्वार्थ छिपा होता है। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।